शादी हुई थी तो नासिर ठीक ठाक बंदा था, अच्छा खासा ख्याल रखने वाला शौहर। आमना को इससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन रोही की पैदाइश के बाद तो वो बिल्कुल ही बदल गया था। यूं महसूस होता था जैसे इसकी फितरत बदल गई है। बेटी क्या पैदा हुई घर में आफत आ गई थी, या कोई तूफान जिसकी वजह से जिंदगी की हर चीज तहवोबाला हो गई थी। बात बात पर झिड़कना, बगैर किसी बात के चीखो पुकार करना इसकी आदत बन गई थी। आमना की सारी खूबियां और अच्छाइयां बुराइयों में तब्दील हो गई थी, लेकिन इसका कोई हल इसके पास ना था, ये मजबूरी। जब से रोही थोड़ी सी बड़ी हुई थी और बाबा बाबा कहकर नासिर के आगे पीछे फिरा करती थी, इसके रवैया में थोड़ी बहुत तब्दीली आ गई थी। अब वो कभी कभी इसको गोद में लेकर प्यार कर लेता था। नासिर की माँ बहुत सीधी सादी तबीयत की मालिक थी। अगर और बेटों की माओं की तरह वो भी छान फटक करने वाली होती तो शायद आमना तो मर चुकी होती, लेकिन इन्हें अपनी बहू और पोती से बहुत ज्यादा प्यार था। उठते बैठते वो इसे चांद से बेटे की नवीद और दुआ देती रहती थी। 3 साल बाद जब वो फिर उम्मीद से हुई तो इसका दिल अंदेशों में डूबने लगा। अच्छा इलाज और बेहतरीन ग़िज़ा के बावजूद वो कमजोर होती जा रही थी। नासिर खान जितना इसका ख्याल रखता, वो दलदल में उतनी ही दंस रही थी। इस दफा भी बेटी हुई तो क्या होगा, बेटी, ये ख्याल इसके जहन पर हथौड़े बरसाता था। औरत होकर औरत का दुख सहना कितना मुश्किल काम था। होनी होकर रहती है। एक चांद सी गुड़िया फिर इसके घर आ गई थी, लेकिन इसे तो बेटी बेटों से ज्यादा प्यारी थी। लेकिन वो अपने शोहर को कैसे यकीन दिलाती कि ये सब कुदरत के खेल हैं। अल्लाह औलाद में जो जिन्स चाहता है अता कर देता है, और अब इसे सिर्फ और सिर्फ नासिर का डर था कि वो क्या करेगा। अब जो कुछ भी हो, इसकी किस्मत। 1 महीने तक तो इसने नासिर खान की शक्ल देखी, ना नासिर खान ने अपनी बच्ची को देखा। वो शाम होते ही अपने कमरे में इस तरह बैठ जाती जैसे शाम होते ही परिंदे अपने घोंसलों में अपने बच्चों को परों में छुपाकर छुप जाते हैं। लेकिन कब तक? घर की जिम्मेदारियां तो संभालनी थी। नासिर खान की कहर भरी नजरें इसका पीछा करती तो वो अंदर ही अंदर सहम जाती। धूप डल रही थी। सबूही को इसने लाउंज में डाल दिया था। वो किचन में कुछ काम कर रही थी। वो बावर्ची खाने में थी। इसने देखा कि नासिर खान बच्ची की तरफ देख रहा है। खून का जोश था। बच्ची हुमक हुमक कर इसकी तरफ देखने लगी। आमना ने देखा कि इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो पाँव पटकता हुआ कमरे की तरफ चला गया। इस पत्थर में कब तक झोंक लगेगी, आमना ने दिल में सोचा और दुआओं का दामन फैला दिया। शायद कोई कतरा इसके शोहर के दिल के रेगिस्तान पर अब्रे रहमत बनकर बरस जाए और इसकी मासूम बेटियां भी बाप का प्यार हासिल कर लें। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। नासिर खान ने भी हालात से समझौता कर लिया था। कभी कभी बच्चियों को भी प्यार कर लेता। आमना इसको भी बहुत समझ रही थी। वक्त पर लगाकर उड़ा जा रहा था। आमना के दिल को करार ना था। सारा दिन काम में मसरूफ रहती और फिर थक कर बिस्तर पर लेट जाती तो भी इसकी नींद आंखों से कोसों दूर होती। मुस्तकबिल के भयानक लपेटे इसके चारों तरफ खड़े हो जाते। सबूही और रूही इसके दोनों तरफ लेटी होती और इसकी आंखों से आंसू मोती की तरह गिरने लगते। अब क्या होगा? दोनों बच्चियां ऑपरेशन से हुई थी। बस तीसरे बच्चे की पैदाइश मुमकिन थी और नासिर खान को बेटे की जरूरत थी। इस दफा भी अगर बेटी हो गई तो क्या होगा? अंधेरी कोठरी के राज तो सिर्फ खालिक कायनात जानता था कि किसको बेटी से नवाजेगा और किसको बेटे से नवाजेगा। माँ बनने के अमल में इसके लिए बड़ी आजमाइश थी। नासिर खान इसका बड़ा ख्याल रखता था। आमना की सास भी इसे आंचल फैला फैला कर बेटे की दुआएं देती थी। आमना किसी भी कीमत पर चाहती थी कि एक बेटा इसकी गोद में आ जाए, ताकि इसका घर घर बन जाए और इसे पहले की तरह नासिर खान की तवज्जो और मोहब्बत हासिल हो जाए, जो इसका जायज हक था। लेकिन सिर्फ 2 बेटियों की पैदाइश में वो इससे महरूम हो गई थी। नासिर खान अब मुंह से कुछ न कहता, लेकिन इसकी निगाहें पुकार पुकार कर कहती थी कि अगर इस दफा तुमने मुझे वारस नहीं दिया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। आमना को अपनी फिक्र नहीं थी। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। एक जान के लिए 2 रोटियां क्या मुश्किल है, लेकिन अपनी 2 मासूम बच्चियों का ख्याल इसके दिल में जख्म डाल रहा था। इसे यूं महसूस होता जैसे किसी दरिंदे के नोकीले पंजे इसके दिल को नोच रहे हैं। बड़े बड़े नोकीले नाखून इसकी रगों से खून निकाल रहे हैं। वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं थी। इसे तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार है। वो इन्हें दुखी कैसे देख सकता है? लेकिन अपने बंदों की आजमाइश भी तो वो इसी तरह लेता है। कभी देकर आजमाता है और कभी इंसान से इसकी बेहतरीन चीज वापस ले लेता है और देखता है कि इसका बंदा सब्र और शुक्र के मराहल से किस तरह गुजरता है। मेरे माबूद मुझ पर रहम कर। इसके पास सिवाय दुआओं के और कोई न था। रूही अब स्कूल जाने लगी थी। सबूही ने भी छोटे छोटे लफ्ज बोलना शुरू कर दिए थे। इससे जिंदगी का हर सुख हासिल था। अगर नासिर खान की तवज्जो मिल जाती तो वो दुनिया की
खुश नसीब औरत थी। बच्चियों की इससे कोई ज्यादा फिक्र नहीं थी। दादी इन्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, लेकिन अस्पताल जाते वक्त वो सिर्फ यही सोच रही थी कि अगर इस दफा इसकी बेटी हुई तो नासिर खान इसे वाकई घर से निकाल देगा, इसे तलाक दे देगा। एक तलाक याफ्ता औरत का लेबल इसके माथे पर दाग बनकर चिमट जाए। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी कि तलाक हुआ किसी वजह से भी हो, उंगलियों का रुख सिर्फ औरत की जानिब होता है। वो तो 2 बेटियों की माँ थी। तलाक याफ्ता माँ की बेटियों की इस माशरा में क्या इज्जत होगी? वो किस किस को अपनी बेगुनाही और मासूमियत का यकीन दिलाएगी? किस किस को मुतमईन करेगी कि इसे तलाक सिर्फ इसलिए दी गई कि वो 3 बेटियों की माँ थी। इसकी किस्मत में बेटा ना था और इसके शोहर को एक बेटे की जरूरत थी जो इसके कारोबार को और इसकी नस्ल को संभालता। डॉक्टर हैरान थी कि इसका ब्लड प्रेशर बार बार क्यों बढ़ता जा रहा है। खौफ से इसका जिस्म मुर्दा हुआ जा रहा था। फिर इसकी झोली मुरादों के मोतियों से भर गई। बेटा हुआ है। इसने डूबते हुए जहन और बेहोश होते हुए जिस्म के साथ इसकी आवाज सुनी और बेसुध हो गई। इसकी आंख खुली तो नासिर खान इसके बेड के पास खड़ा हुआ था। हैरानी से इसने आंखें खोली। क्या वो कोई ख्वाब देख रही है? आमना मुबारक हो। इसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर मुस्कुराहट। आमना तो बड़ी नसीब वाली है। इसकी सास भी बलाएं ले रही थी। क्या एक बेटे से औरत की किस्मत बदल जाती है? वो किस्मत वाली हो जाती है। इससे औरत की नकदरी पर बड़ा अफसोस हुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को रहमत कहा है। फिर ये कैसे लोग हैं जो बेटी की कदर नहीं करते, बल्कि इसे मजबूरी का शर समझकर अपनी गोद में डाल लेते हैं। आमना ने एक नजर करीब लेटे हुए बेटे पर डाली। मोहब्बत की एक लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ने लगी। ये इसके जिस्म का एक हिस्सा है। बड़ी मुश्किलों और तकलीफों से इसने इसे परवान चढ़ाया है, लेकिन इसे बेटे की माँ बनने पर किसी फख्र का एहसास नहीं हुआ। 2 आंसू इसकी आंखों से सितारों की तरह टूटे। नासिर खान इसके करीब आ गया। रोती क्यों हो? अब तुम भाग भरी हो गई हो। तुमने मुझे वारस दिया है। एक बेटे का बाप बन गया हूँ मैं। अब किस बात का रोना? आमना तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन दिल दर्द के गम से डूब रहा था, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल को मसल रहा हो। क्या बेटे की माँ बनना इतनी बड़ी बात है, जबकि इसकी किस्मत का कुछ पता नहीं है? इसे यूं महसूस हो रहा है जैसे वो अभी दौरे जहालत में खड़ी है, जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था और बेटों की पैदाइश पर शादियाने बजाए जाते थे। सिर्फ सदियां बदल गई हैं, लेकिन फिक्रो जहन वही थे, जाहलाना और अहमकाना। लेकिन वो कुछ न कह सकी। अस्पताल से घर पहुंची तो दुनिया ही बदल गई थी। फूलों और रोशनियों से घर चमक उठा था, जैसे नासिर खान के घर में बेटा न हुआ हो, कोई शहजादा ख्वाबों की दुनिया से उतर आया हो और इसके इस्तकबाल की तैयारियां की गई हों। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे को नेक और सालिया जिंदगी अता करना। ऐसा न हो कि ये रोशनियों के इस माहौल में भटक जाए। मेरी औलाद को मेरे लिए सदका जारिया बनाना। फाखर खान के सदके में रूही और सुबूही के नसीब भी जाग उठे थे, लेकिन इसकी तो बात ही और थी। जिस चीज की तरफ इशारा करता बाप इसे खरीद कर दे देता। इसके लिए नासिर खान ने एक आया का बंदोबस्त कर दिया था ताकि इसकी परवरिश ठीक तरह से हो सके। यही हाल दादी का था। बस ना चलता वो फाखर खान के लिए अपने जिस्म की खाल भी बिछा देती। दोनों बच्चियां स्कूल जाने लगी थी। सुबोही और रोही में बड़ी दोस्ती थी। ऊपर तले की दोनों बहनें एक दूसरे पर जान निछावर करती थी। भाई भी इनकी आंख का तारा था, लेकिन वो बहुत जिद्दी और सरकश बच्चा था। बात बात पर जिद करता, इसे पूरा करके ही छोड़ता। बेजा जिदे इसकी आदत बन गई थी। आमना इसकी आदतों से बड़ी खौफजदा थी। नासिर का बस न चलता, वो अपने बेटे फाखर के लिए क्या कुछ कर देता। आसमान से तारे तोड़ लाता। जिंदगी की सारी खुशियां इसके कदमों पर निछावर कर देता। वो इसे देख कर जीता था। यही हाल इसकी दादी का था, लेकिन दोनों बच्चियों से भी उतना ही प्यार करती थी और बच्चियां भी दादी की दीवानी थी। कभी कभी आमना सोच की अंधेरी वादियों में खो जाती, जाने कहां कहां की सैर कर लेती। अगर फाखर ना होता, वो बेटे की माँ ना बनती, इससे इसका घर भी छिन जाता, इसकी दोनों बच्चियां बेआसरा हो जाती। ऐसे में इसके सजदे बहुत तवील हो जाते। वो आजिज़ी से सजदा शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने इसे बेटे की नेमत से नवाज दिया। लेकिन कहीं दिल की बारीक बारीक रगों में कांच से चुभने लगते। दोनों बच्चियों को इसने 3 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल करा दिया था और वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। लेकिन फाखर 5 साल का हो गया था, मगर नासिर इसे स्कूल भेजने पर रजामंद ना था। इसका बस चलता तो फाखर को तावीज की तरह गले में डाल लेता। इसकी सारी कायनात फाखर और सिर्फ फाखर था। खुदा खुदा करके इसे स्कूल में दाखिल किया। दोनों बेटियां स्कूल वैन से जाती थी, लेकिन फाखर को वो खुद छोड़कर आता, लेने आमना जाती। आमना बहुत फिक्रमंद रहती थी, लेकिन वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। इसके स्कूल से बस एक शिकायत आती कि वो गुस्से का बहुत तेज है। बात बे बात वो दूसरे बच्चों से उलझ जाता था। आमना इसे बहुत समझाती, लेकिन बाप के लाड प्यार ने इसे खुद सर बना दिया था। आमना को अपनी सास से बड़ा सहारा था।
इसने अपनी सास को कभी माँ से कम न जाना था, बल्कि कभी कभी तो वो यूं महसूस करती थी जैसे वो इसकी माँ ही है। इस दुनिया में कौन बैठा रहा है? यही दस्तूर है कि जाने वाले एक एक करके खामोशी से चले जाते हैं। इनकी जगह इस तरह खाली हो जाती है कि जैसे वो कभी इस दुनिया में आए ही ना हो और दुनिया का कारोबार चलता रहता है। वो भी बैठे बिठाए अच्छी भली इस दुनिया से चल बसी। बस एक दिन के बुखार का बहाना था। वो हमेशा दुआ मांगती थी कि अल्लाह इन्हें किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह ने इनकी सुन ली। महीनों तक तो आमना बोलाई बोलाई फिरती रही, जैसे कहीं कुछ रख कर भूल गई है। फिर आखिरकार सब्र आ गया। रोही मैट्रिक में पहुंच गई थी। सुबोही भी 8वीं की तलबा थी। फाखर 5वीं क्लास में था। नासर का कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। 400 गज से 1000 गज के बंगले में मुंतकिल हो गए थे। फाखर वाकई ही बहुत खूबसूरत था। ये प्लॉट इसने फाखर के नाम से ही खरीदा था। घर ऐसा था कि लोग जाते हुए एक दफा जरूर इसकी तरफ देखते थे। वाकई जिसने भी बनाया है खूब बनाया है, और कसर फाखर नाम भी इसके लिए मौजू था। आमना बेटे के रंग ढंग देखकर कुछ उलझी सी रहती थी। इसकी सारी आदतें बिगड़े हुए लड़कों की तरह थी। तालीमी इस्तेदाद में वो बेशक ठीक ठाक था, लेकिन और मामलात में इसके अंदाजो तवार बुरी सोहबत और नौ दौलतियों में बैठकर अच्छे न रहे थे। जैसे तैसे स्कूल जाता, फिर गाड़ी होती और इसके दोस्त। घर की किसी बात से इसे मतलब ना था। आमना ने कई बार दबी जुबान में नासर को इस तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन वो हंसकर टाल जाता था, बल्कि इसे समझाता, आमना इतनी दौलत किसके लिए है? इसी के लिए तो दिन रात मेहनत करता हूँ। मेरा बेटा भी तो किस्मत वाला है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। इसे कुछ ना कहा करो, वो बेटा है। तरबियत तो बेटियों की अच्छी होनी चाहिए। इन्हें दूसरे घर जाना होता है, तुम बस इनकी फिक्र करो।